पुलवामा में आतंकवादी हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के नए ठिकाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मसूद अजहर का नया ठिकाना है। यहां वो है, देखिए जिस तरह से बहावलपुर पाकिस्तान में उसका ठिकाना था, ये हम दो तीन बड़ी चीजें आपको दिखा रहे हैं। लैंडमार्क्स आप इन्हें कह सकते हैं, जामा मस्जिद, हाईवे, और ये गूगल अर्थ मैप के जरिए हम वहां तक पहुंचे हैं। ये 400 किलोमीटर दूर लाहौर से है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। ये वो मसूद अजहर है, भारत का दुश्मन नंबर 1। ये जैश ए मोहम्मद का सरगना, ये जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है। ये उन आतंकवादियों का सरगना है जिसके कहने पर, जिसके प्लान पर यह इतना बड़ा हमला हुआ। 40 हमारे जवान शहीद हुए, उन्होंने अपनी शहादत दी है। अब इसका ठिकाना है और इसे नेस्तो नाबूद करना है, इसे तबाह बर्बाद करना है। इस ठिकाने का ये निशाना जो है, ये अब हमें ठिकाना मिल गया है। अब भारतीय सेना इस पर निशाना लगाना चाहिए, भारतीय सेना को, क्योंकि पूरा देश आज ये मांग कर रहा है कि चुन चुन कर इनके ठिकानों को नष्ट किया जाए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, वहां घुसकर उन ठिकानों को, उन आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को तबाह बर्बाद किया गया था। उस तरह से अगर हम ढूंढ निकालते हैं मसूद अजहर कहां है, कहां से वो ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, कहां सारी भारत के खिलाफ गतिविधियां चलती हैं, प्लानिंग्स होती हैं भारत को अस्थिर करने की, यहां बॉम्ब ब्लास्ट करने की, हमारे जवानों को निशाना बनाने की, तो ये वो पाकिस्तान के बहावलपुर के पाकिस्तान में ये वो जगह है। नेशनल हाईवे 5 है पाकिस्तान का, उससे जुड़ा हुआ, वहां पर एक जामा मस्जिद है, 2 लैंडमार्क है, उसके बीच में एक जगह है जहां मसूद अजहर का ठिकाना है। लाहौर से 400 किलोमीटर दूर यह जगह है और गूगल अर्थ के जरिए मसूद अजहर के बिल्कुल उसी ठिकाने तक हम पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा देश जो है वही यही चाहता है। आज अगर शहर शहर प्रदर्शन हुए हैं तो मांग यही हुई है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह कहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है इन लोगों ने और बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो वो कीमत क्या होगी, किस तरह से अब भारत रिएक्ट करेगा, किस तरह से हमारी सेनाएं पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों के जो आका हैं उन्हें सबक सिखा सकते हैं। क्या हमारे पास विकल्प हैं, क्या हमारी सेना कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, हम कर सकते हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी आपको बताएंगी कि वो विकल्प क्या है और वो कितने कारगर विकल्प हैं और हम उनमें कितना सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ओवर टू यू चित्रा। अपने 40 जवानों को खो चुका हिंदुस्तान इस वक्त स्तब्ध है, सन्न है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पार्थिव शरीर को देखने के बाद वो किस तरह का रिएक्शन दे। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हमला किया गया। मेरे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोपहर का वक्त था, 14 फरवरी की तारीख थी। 1 2 3 4 गाड़ियां जैसे ही गुजरती हैं, पास में खड़ी हुई एक 4 व्हीलर देखिए अचानक से टर्न लेती है और उसके बाद होता है जोरदार धमाका। जब तक लोग समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक एक करके हमारे कई जवानों के शव वहां पर शत विशत स्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है उसके बाद मरने वालों का आंकड़ा, यानी कि हमारे शहीदों का आंकड़ा 40 को छू जाता है। फिलहाल इस तरह से हुआ था धमाका और ये तकरीबन कई गाड़ियां, एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी गाड़ी के बाद 5वीं गाड़ी जैसे ही आगे की ओर बढ़ रही होती है, उसी वक्त अचानक से एक 4 व्हीलर जो पहले से ही वहां पर खड़ी होती है वो जाती है और फिर धमाका हो जाता है। 300 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद थे, उस गाड़ी में भरे गए थे, जिसमें 40 की शहादत हुई है। विस्फोटक का एक पैकेट तकरीबन 4 किलोग्राम का बताया जा रहा है और इस लिहाज से, यानी कि एक जो ईंट होती है उससे आप देख सकते हैं, हालांकि वो विस्फोटक काफी भारी, एक ईंट के बराबर। और इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि 75 पैकेट थे, तकरीबन 320 किलोग्राम विस्फोटक बताए जा रहे हैं। शायद यही वजह रही कि इतना भयंकर बड़ा धमाका होता है जिसने 40 जवानों की जान ले ली। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या, हिंदुस्तान इसके बाद आखिर ऐसा क्या करे जिसके बाद कम से कम जो जख्म, जो नासूर इस वक्त सबके दिलों में है, उस पर मरहम लग सके। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं हमारे पास, यानी कि हिंदुस्तान के पास, हिंदुस्तान की सरकार के पास, मोदी सरकार के पास विकल्प क्या हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं विकल्प नंबर 1 और आपको दिखाएंगे वो मिसाइल जिसको लेकर कई बार विवाद तो हुए, लेकिन बोफोर्स, आपको बता दें बोफोर्स तोप का इस्तेमाल करगिल के वक्त किया गया था और उस वक्त
अप्रत्याशित सफलता हिंदुस्तान को मिली थी उसको फिर से दोहराया जा सकता है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उधर पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप देख रहे हैं। बोफोर्स को हम ऊंची पहाड़ियों पर लेकर जाएं और वहां से बिल्कुल सटीक निशाना पीओके में मौजूद उन आतंकवादियों के कैंप पर करें जहां से आतंकवादी फलते फूलते हैं और फिर हिंदुस्तान के सरहद में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखिए, अब विकल्प नंबर 2 पर आ जाते हैं। बोफोर्स की हमने बात कर दी है। विकल्प नंबर 2 में बात सुखोई 30 विमानों की होगी। आपको बता दें कि 2002 में हिंदुस्तान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और सुखोई 30 ये विमान 3000 किलोमीटर तक की दूरी इनकी मारक क्षमता है और सुखोई 30 के जरिए अपने ही सरहद में, यानी कि हिंदुस्तान अपने ही सरहद में सुखोई 30 को घुमाए, लेकिन उसकी मारक क्षमता के जरिए जो कैंप है, जो आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान की सरहद में, उसको खत्म किया जा सकता है। यह विकल्प नंबर 2 हो सकता है। आपको बता दें कि 2002 में सुखोई को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वक्त आ चला है जब सुखोई का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ किया जाए। और अब आगे बढ़ते हुए विकल्प नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो एलओसी क्रॉस करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रवेश करें और उसके बाद जो वहां पर आतंकवादी हैं उनको मार गिराएं। हालांकि इसके लिए बहुत एहतियात बरतने होंगे, बहुत ज्यादा सावधानी, सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मार गिराना हमारा एक लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे जवानों की हिफाजत। जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त हमने देखा था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और हमारे सभी जवान सुरक्षित वहां से वापस चले आए थे। ऐसी ही प्लानिंग एक बार फिर से करनी होगी पाकिस्तान के खिलाफ। और अब विकल्प नंबर 4 पर आ जाते हैं। विकल्प नंबर 4, बख्तरबंद ये गाड़ियां जो एलओसी क्रॉस करें, पाकिस्तान में घुसे, आतंकवादी ठिकानों को खत्म करें और उसके बाद वहां से वापस आ जाएं। यह विकल्प नंबर 4 में है। आपको बता दें, हमारी सेना के पास, सरकार के पास कई ऐसे विकल्प हैं जिनको लेकर मंथन भी किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इस वक्त बेहद गुस्से में हैं और सब एक सुर से मांग कर रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त अब आ चुका है। विकल्प नंबर 4 में बख्तरबंद गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं विकल्प नंबर 5। विकल्प नंबर 5, ब्रह्मोस मिसाइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, इसका वजन 2500 किलोग्राम यानी कि 250 किलोग्राम इसका वजन होता है। और जब हम ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर तौर पर जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उस पर जब ये मिसाइलें दागी जाएंगी, सारे के सारे आतंकवादी ठिकाने नेस्तानाबूद हो जाएंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। और अब आगे बढ़ते हुए 6वां विकल्प, आपको बता दें कि समुद्र के रास्ते जब भारतीय थल सेना, वायुसेना और हमारी नेवी एक साथ काम करेंगी तो फिर पाकिस्तान पर चारों तरफ से घेर कर हम ऐसा वार कर सकते हैं जो आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक उसे याद रहेगा। और समुद्र के जरिए भी हम उस पर वार कर सकते हैं। उसका ट्रेड रोकने का फैसला तो पहले ही किया जा चुका है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया गया है। लेकिन समुद्र के जरिए एक चिंता की बात यह है कि चीन भी लगातार अपने सबमरीन के जरिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर थोड़ी सी स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन ये भी विकल्प नंबर 6 के रूप में हिंदुस्तान के सामने मौजूद है। देश इस वक्त एक सुर से यही मांग कर रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। राष्ट्रहित में, देशहित में यही है कि पाकिस्तान को ऐसा कड़ा सबक सिखाया जाए जो पिछले 4 युद्ध में भी हमने नहीं सिखाया है। हालांकि युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन हर एक विकल्प पर भारत सरकार इस वक्त काम कर रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 टूक कह दिया गया है कि बस अब और नहीं।